आप देख रहे हैं news@24। देखिए, मेरा नाम चेतन शर्मा है। मैं संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष अभिनव भारत पार्टी। आज की जो प्रेस वार्ता है उसका जो मुख्य उद्देश्य था वो ये है कि 28 मई से भगूर नासिक जो सावरकर जी का पैतृक गांव है वहां से अभिनव भारत पार्टी जो है एक सावरकर सम्मान यात्रा शुरू करने जा रही है, जो देश के लगभग 22 राज्यों से होती हुई और 150 के करीब जिलों को कवर करती हुई 30 जून को दिल्ली में हम समाप्त करने जा रहे हैं। क्या क्या एजेंडा रहेंगे आपकी यात्रा के? देखिए, हमारी इस सावरकर सम्मान यात्रा का एकमात्र एजेंडा है कि सावरकर जी को जो सम्मान इस देश में मिलना चाहिए था वो नहीं मिला है और सावरकर जी को भारत रत्न मिले। यही एजेंडा है इस यात्रा का, इसके अलावा कोई एजेंडा नहीं। किस स्टेट में जाएगी सर आपकी यात्रा? ये लगभग 22 स्टेटों में जाएगी। अभी उसका जो है जी बिल्कुल भगूर से शुरू होगी। ये महाराष्ट्र नासिक से शुरू होकर कब से शुरू हो रही है, कब तक लास्ट होगी? ये 28 मई को भगूर में जो जिस दिन सावरकर जयंती है उसी दिन वहां पे कार्यक्रम है और जो उनके पड़पोत्र हैं रंजीत सावरकर वो इस यात्रा का शुभारंभ करेंगे। अच्छा, कितने संगठन शामिल रहेंगे? संगठन किस लिए? हम तो खुद पॉलिटिकल पार्टी हैं। अच्छा, तो संगठनों को क्या करेंगे? सपोर्ट में कितने आदमी रहेंगे? जो पार्टी के कार्यकर्ता रहेंगे, उसके बाद जो राष्ट्रवादी हमारे साथ जुड़ना चाहता है उन सबका स्वागत है। कितनी संख्या में रहेंगे जी? कितनी संख्या होगी? लगभग 3-4-5 नहीं 3-5 हम इतना, देखिए देश की जो स्थिति है वो 3-5 हजार लोगों को एक साथ लेके चलने वाली नहीं है। हम इसको सिंबॉलिक कर रहे हैं। हम इसको पहले रद्द करने वाले थे देश की परिस्थितियों को देखते हुए। चूंकि अब परिस्थितियां ठीक है इसलिए हम इस यात्रा को अब शुरू कर रहे हैं। यात्रा को परमिशन मिल चुकी है क्या? यात्रा की परमिशन? देखिए, परमिशन नहीं होती है। हम सावरकर सम्मान यात्रा कर रहे हैं। आप डीएम हैं एक जिला के, मैं आपको एक ज्ञापन देने जा रहा हूं, तो क्या मैं आपसे परमिशन लूंगा क्या? नहीं, हम तो आपको इंटीमेशन दे रहे हैं कि हम आ रहे हैं। अभी हमने जितने डीएम्स को मिलना है हम उनको इंटीमेशन लेटर दे चुके हैं कि हम आपको एक ज्ञापन सौंपने आ रहे हैं। सर, इस यात्रा में कौन कौन से वर्ग के लोग जुड़ सकते हैं या सभी वर्गों के लोग? नहीं, सभी वर्गों के लोग जुड़ सकते हैं। हमने तो ये कहा है कि जो आदमी, जो व्यक्ति इस देश को, इस भूमि को अपनी माता मानता है, मातृभूमि मानता है, वो जुड़ सकता है। उसका स्वागत है अभिनव भारत पार्टी। जी बिल्कुल, रंजीत सावरकर जो है वो सावरकर सम्मान का जो महाराष्ट्र में उसको वही देखते हैं और ये इन्हीं की उसमें से हैं, फैमिली में से जी। उनके पड़पोत्र हैं। सावरकर जी को सम्मान नहीं मिला ये आप कह रहे हैं, बीजेपी उनको मानती है, तो पिछले काफी सालों से वो सरकार में है, तब उसके बावजूद क्यों ऐसे अनदेखी हो रही? सर, अगर दिया होता तो मैं आज आपके सामने क्यों बैठा होता इस बात को लेकर? सर, ये आप सवाल उनसे पूछिए ना कि वो क्यों नहीं दे रहे हैं। सर, लास्ट आप हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, हम तो आपको यही मैसेज देना चाहते हैं कि जितनी भारी से भारी मात्रा में लोग इस यात्रा के साथ कनेक्ट हुए, क्योंकि हम इसमें एक हस्ताक्षर अभियान भी चलाने जा रहे हैं। जैसे ही हम ये यात्रा खत्म करेंगे, हमको पता है सरकार इतनी जल्दी नहीं मानने वाली है कि आज मैंने कह दिया और कल उनको भारत रत्न मिल गया। इसके बाद हम पूरे देश में एक हस्ताक्षर अभियान चलाने जा रहे हैं, जो कि जिसमें हम सब लोगों को ये कहते हैं कि आप उसके साथ जुड़िए। आपकी पार्टी में आज एक बहुत वीर सावरकर अखिल भारत हिंदू महासभा से जुड़े हुए थे, लेकिन आजकल हिंदू महासभा कई गुटों में बंट चुकी है और वीर सावरकर के सिद्धांतों पर, उनके दिखाए हुए मार्ग पर नहीं चल रही है। मैं उसमें राष्ट्रीय महासचिव, महामंत्री की भूमिका निभा रहा था और मैंने पाया कि वहाँ पर एक स्थिरता आ गई है जो बहुत सालों तक रहने वाली है। और ये जो पार्टी है, ये इसका मुख्य उद्देश्य सिर्फ सावरकर जी के मार्ग पर और उनके सिद्धांतों पर चलना है। मुझे इनका ये प्रस्ताव अच्छा लगा। सावरकर सम्मान यात्रा निकल रही है, इसका के बारे में जब मुझे बताया तो मुझे बहुत ही आनंद हुआ, क्योंकि बहुत सारे लोग सावरकर जी का सम्मान की बात करते हैं लेकिन उनको भारत रत्न देने के लिए कोई प्रयत्न नहीं करता है। तो ये सारी चीज़ें सोचकर मैंने इस पार्टी आज ज्वाइन की। तो इससे पहले भी आपको किसी पार्टी का ऑफर आया था? ये बोलना उचित नहीं है।